फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, आखिरकार यूपी एपीओ का आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है। ये एडमिट कार्ड आपका 10 दिन पहले ही आ गया है। 22 मार्च को आपका एग्जाम है, उससे 10 दिन पहले आज की डेट में आप लोगों का एडमिट कार्ड इशू किया जा चुका है। अब देखिए, वीडियो बनाने का पर्पस मेरा क्या है? वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही है कि कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताए गए हैं, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या आपको नहीं करना है और क्या चीजें आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली चीज आप ये समझिएगा, रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या है? 8 बजे है। ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। ये लिखा हुआ है यहां पर, देखिए 8 बजे ये रिपोर्टिंग टाइम है। और गेट क्लोजिंग टाइम क्या रखा गया है? वो 8:45 रखा गया है। आपको कब पहुंचना है? 8 बजे के पहले आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे। अब ऐसा मत करिएगा कि एग्जाम जब स्टार्ट होने को है तो उसके कुछ देर पहले ही आप सेंटर पे पहुंच रहे हैं, तो वहां दिक्कत हो जाती है। ठीक है, एग्जाम आपका शुरू कब से होगा? ये देखिए लिखा गया है 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। मतलब 2 घंटे आपका पेपर रहेगा। आप सेंटर पे जैसे 8 बजे लिखा है तो 8 बजे के पहले ही आप सेंटर पे पहुंच जाइए। आधा घंटे का मार्जिन लेते हुए आप अपने सेंटर पे पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए उस समय भीड़ बहुत रहती है। मान लीजिए किसी भी चीज से आप जा रहे हैं, वो चीज खराब हो गई या भीड़ के जाम है किसी तरह का, तो वहां पे समस्या खड़ी हो जाती है। तो पहले ही आप सेंटर के लिए निकल जाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अधिकतर स्टूडेंट्स इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको अनदेखा कर देते हैं। तो एग्जाम सेंटर जाने से पहले इसे कृपया करके टाइम निकाल के जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? ये है कि सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो व आईडी प्रूफ की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति लेकर उपस्थित होंगे। मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, कितना? 2 फोटो ले जाना है आपको, एक आईडी प्रूफ ले जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आईडी प्रूफ में क्या हो सकता है? डीएल हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूड कोई आईडी कार्ड है वो हो सकता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड या मतलब आधार कार्ड भी चल सकता है। ठीक है, तो ये आप आईडी प्रूफ कम से कम 1-2 आईडी प्रूफ आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, और उसके साथ साथ उसका फोटो कॉपी जरूर करवा लीजिएगा। ठीक है, ये सब करवा के जाइएगा। ऐसा मत करिएगा सेंटर पे जा रहे हैं, चलिए अब दुकान खोज लें। भैया सुबह हो सकता है कि दुकान ना खुली हो, उस समय तो परेशान आप हो जाएंगे। आप पहले से ही करवा के रखेंगे। आप जैसे कि यहाँ आज से जाना है आपको सेंटर, ठीक है, तो सेंटर जाने से पहले ही अपने ही घर से आप ये सब करवा के निकलिए। ठीक है, क्लियर? एक दिन अगर नहीं हो पा रहा है तो 1 दिन पहले ही ये सब करवा के आप रख लीजिए कि बाद में आपको टेंशन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ में अवश्य लाएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा। तो प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है उसको आप ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड इशू किया जा चुका है, ये आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहां पर जाकर आज की डेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं? प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक के बार कोड क्रमांक समान है, ये आप देख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके पास प्रश्न पुस्तिका आ रही है और उत्तर पुस्तिका आ रही है तो दोनों का मिलान कर लीजिएगा कि ये समान है या नहीं है। ठीक से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक ट्रांसपेरेंट सील पॉलिथीन पैकेट में प्रश्न पुस्तिका के पीछे उत्तर पत्रक को इस प्रकार रखा गया है कि दोनों के बारकोड क्रमांक समान होने का मिलान किया जा सके। अभ्यर्थीगत प्रश्न पुस्तिका उत्तर पत्रक प्राप्त होते ही दोनों के बारकोड समान होने का मिलान कर लीजिएगा। तो यही चीज यहाँ पे ये बात कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि से नहीं मिटाया जाए। आपने कोई उत्तर दे दिया, ये मान लीजिए गोला कर दिया, अब आप यहाँ ये मत करिएगा कि इस पे व्हाइटनर लगा रहे हैं, ब्लेड लगा रहे हैं, खुरच रहे हैं, छोड़ दीजिए। एक गया अब आंसर, उस पर मत अब टाइम वेस्ट करिए। ठीक है, अब आगे बढ़िए। क्लियर? बात समझ आ गई? तो ये सब चीजें यहाँ पर मत करिएगा।
और ध्यान रखिएगा पेन कौन सा यूज करेंगे, पेन आपको ब्लैक ले जाना है, ब्लू से भरना मत स्टार्ट कर दीजिएगा, ब्लैक पेन की डिमांड है और ब्लैक पेन ही ले जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है अपना सही अनुक्रमांक विषय कोड निर्धारित स्थान पर अंकित करें। अधिकतर स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये गलत भर के चले आते हैं, जल्दी में ये गलत भर लेते हैं। तो कृपया करके शांत मन से आप पहले यही चीज अच्छे से भर के आइएगा, क्योंकि शुरुआत में ही यही चीज आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो आप आंसर भले ही अच्छा करके आए हो, गोला करके आए हो बढ़िया, लेकिन उसका क्या काम जब आपका शुरुआत ही गड़बड़ हो गया, आपका रोल नंबर गड़बड़ हो गया, आपका कोड लिखना था वो गड़बड़ हो गया। तो कृपया करके ये सब चीजें जो है ये अच्छे से करिएगा। क्या क्या भरना है, अनुक्रमांक अपना अच्छे से भरिएगा, विषय भरिएगा, विषय कोड जो होगा वो भरिएगा, बुकलेट जो होगी सीरीज वो भरिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि गलत उत्तरों के लिए दंड भी मिलेगा। कितना मिलेगा दंड, यहां पर आगे बता रहे हैं कि 1/3 दंड यहां पर मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपने 1 से अधिक उत्तर दे दिया तो वहां भी मिलेगा, लेकिन अगर आपने वैसे ही छोड़ दिया है, नहीं आंसर दिया है, तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर लिखा गया है काली इंक का बॉल पॉइंट पेन साथ लेकर आइएगा, ये साफ साफ यहां पे कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो कम से कम 2-3 पेन तो आपके पास रहनी ही रहनी चाहिए। आगे चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। अंतिम आधा घंटा में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतलब लास्ट के जो आधे घंटे होंगे उसमें आप फिर बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आइए। अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी की पारदर्शी बोतल साथ रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट जो बोतल होगा वो लेके जाइएगा, वहां के पानी के भरोसे मत रखिएगा। आप बोतल लेके जाइए, अपना ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाइएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो दूर से आ रहे हैं स्टूडेंट कम से कम ट्रांसपेरेंट बोतल ले लीजिएगा, आपको पीने में मदद मिलेगी। गर्मी का टाइम है तो आपको प्यास जरूर लगेगी, तो बार बार उठ के मत जाइएगा, बल्कि बोतल अपने पास ही रखिएगा और वहां पर पीते रहिएगा जब भी प्यास आपको लगेगी। ठीक है, आगे चलिए। OMR आंसर शीट्स 3 प्रतियों में होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, 3 प्रति में मिलेगी OMR शीट। उसमें क्या होगा, प्रथम प्रति जो होगी वो मूल प्रति होगी, किस कलर में, गुलाबी कलर की होगी। द्वितीय प्रति जो होगी वो संरक्षित प्रति होगी, ये हरे रंग की होगी। तथा तीसरी प्रति जो है वो अभ्यर्थी के पास रहेगी, वो किस कलर की होगी, नीले रंग की होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति के पश्चात उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां जुड़ी हुई अंतरिक्षक को सौंप देना है। तत्पश्चात अंतरिक्षक से अभ्यर्थी प्रति नीले रंग की जो है प्राप्त कर अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, मजे की बात यहां देखिए, यदि आप नकल करते हुए पकड़ लिए गए तो कितना पैसा देना होगा, 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है और आजीवन कारावास तक हो सकता है। ठीक है, या दोनों दिया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कृपया करके नकल से बचिएगा, अकल का वहां पे प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जिसे मैंने आपको बता दिया। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस मेरी तरफ से हैं, उसको भी सुनते जाइएगा। इंस्ट्रक्शन ये है कि जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो एक क्वेश्चन लिखा रहेगा नहीं, इसमें क्या नहीं है। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं कि एक साथ क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, जो ये नहीं शब्द है इसको इग्नोर कर जाते हैं। ये दिखता ही नहीं, मतलब जानबूझकर नहीं इग्नोर करते, लेकिन पढ़ने में ये नहीं शब्द नहीं दिखता। अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ हुआ होगा। अगर आप लोगों के साथ हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, नहीं दिखा ही नहीं, और आप क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं। तो एक उपाय ये रहेगा कि जहां क्वेश्चन में नहीं दिखा वहां अंडरलाइन कर लीजिए पेन से, ये नहीं का ये है, पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन कर लीजिए कि आप पढ़ेंगे तो नहीं शब्द हाईलाइट होगा वहां पर। ठीक है, तो इससे बचे रहिएगा। नहीं वाला भयंकर आपका ये है, ये गलत करवाता है क्वेश्चन, और आप घर आते हैं कहते हैं कि हमारा तो सब सही था, फिर मिलाते हैं तो लगता है कि अरे ये तो क्वेश्चन गलत करके चले आए। तो यहाँ एक एक नंबर की लड़ाई है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि गोला जब भरिएगा तो ये पूरा भरिएगा। ठीक है,
अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं ऐसे, ये पूरा भरेंगे। अधिकतर के स्टूडेंट क्या करते हैं ऐसे करेंगे, ये आधा ऐसे भर दिया, हो गया उनका जल्दबाजी में। तो ये ऐसे मत करिएगा, पूरा गोला भरिएगा। और तीसरी बात कि जब आप पेपर पा रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको अगर इजी आ रहा है तो आप लगाते चले जाएंगे, लगाते जाए, उसी में गड़बड़ी होती है। तो रुकिएगा, थोड़ा सा ठहरिएगा। 5-6 क्वेश्चन आपने लगा लिया इजी, तो ठहरिएगा कि क्या आप जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, सही है ना, सही चल रहा है माहौल यहाँ पे, तो वहां ठहरिएगा, अपने आप को रोकिएगा। ऐसा मत करिएगा कि खुशी में आप लगाते चले जा रहे हैं और आपका 1-2 क्वेश्चन वहीं 20 से कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो यहां ठहरिएगा जहां इजी क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक साथ तो ऐसा ना करिएगा कि जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ गए, तो 100 क्वेश्चन को आपने पेपर में टिक कर लिया मगर गोला नहीं भरा, तो 100 क्वेश्चन एक साथ गोला भरने मत बैठिएगा। ये बहुत ही बड़ी गलती है, अधिकतर स्टूडेंट करते हैं, ये मत करिएगा। आप एक जोड़ा बना लीजिए कि हमें 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ऐसे करके हमें करना है, फिर हमें गोला भरना है। ऐसे कर लीजिए ना, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आप 50 बना लीजिए पहले कि ये 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को हमने टिक कर लिया अपने पेपर में कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अब 50 क्वेश्चन का आपने गोला भर लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, 15-15 क्वेश्चन का बना लीजिए, 50 के बाद 15-15 क्वेश्चन का बना लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ये, 15 क्वेश्चन हो गया, तो इसका फिर से हम गोला भर लेंगे। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि समय नहीं पता चलता और आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो है गोला वो गलत भर के चले जाते हैं। ये अधिकतर स्टूडेंट के साथ होता है। आपके साथ हुआ होगा तो जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जल्दबाजी में आपने गोला गलत भर दिया है और बुकलेट में आपने सही भरा। जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें आपने सही कहा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर बी है, सी है, लेकिन जब भरने की बारी आई तो वहां क्या हो गया कि बी नहीं भर के बल्कि आपने सी भर दिया, गलती से भर दिया, जानबूझ के नहीं, गलती से भरा गया। तो ऐसी गलती ना हो पाए, इन गलतियों से आप बचिएगा। इसके अलावा और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की, ठीक है। और अभी भी थोड़ा टाइम है आपके पास, इस समय आप कुछ नया मत पढ़िए, जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करिए, खाली रिवीजन करिए, क्योंकि पढ़ने के लिए अथाह है। कितना पढ़ेंगे आप, जो पढ़े हैं वो भी चला जाएगा आपके दिमाग से। तो जो पढ़े हैं सिर्फ रिवीजन 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 करिए, ठीक है। और यदि आपको टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है, जैसे 3 आपके जो नए एक्ट हैं उनकी टेस्ट सीरीज मेरे पास है। यदि आपको टेस्ट सीरीज की क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा शिवेन लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यूपी एपीओ मेंस में जो 16 माइनर एक्ट है वो भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो अभी तो आप ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही प्री देंगे तो आपको 16 माइनर एक्ट की आवश्यकता नितांत पड़ेगी। तो उसके लिए आप मेरा नंबर सेव किए रहिए और जब आपका प्री हो जाएगा तो उसके बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।